बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मिन्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मिन्ट्री की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निशान हैदर पाने वाले 11वें गुमनाम सिपाही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाला अस्करी एजाज़ पाने वाले 10 नौजवानों से तो हम सभी तकरीबन वाकिफ़ हैं, लेकिन ये 11वां शख्स कौन है और अब तक दुनिया की नज़रों से कैसे ओझल रहा। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप उर्दू मिन्ट्री के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। आज़ाद कश्मीर की धरती ने शेर दिल और गबरू नौजवानों को हमेशा ही पैदा किया है, जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत के लिए कभी कोई कसर उठा न रखी। कुछ ऐसा ही नौजवान नाइक सैफ अली जंजुआ भी था। नाइक सैफ अली जंजुआ आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली, तहसील फ़तेहपुर थकियाला के गाँव खंदबाज में पैदा हुए। नाइक सैफ अली जंजुआ का पहला फ़ौजी कैरियर ताज बरतानिया के ज़ेर असर हुआ, जब इन्हें रॉयल ब्रिटिश इंजीनियर्स में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान शामिल कर लिया गया। 6 साल बरतानवी फ़ौज में काम करने के बाद सैफ अली अपने वतन लौट आए और हैदरी फ़ोर्स के क़याम की कोशिशें करने लगे। याद रहे कि यह हैदरी फ़ोर्स नाइक सैफ अली ने सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी की मदद से ही बनाना शुरू की। फिर नाइक सैफ अली ने लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान की कमांड में काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही अरसे बाद सैफ अली को नाइक बना दिया गया और फिर बाद में प्लाटून कमांडर भी बना दिया गया। यहाँ ये बात बताते चले कि एक प्लाटून कमांडर के ज़ेर असर, या यूँ कह लें कि एक प्लाटून कमांडर की कमांड में 30 फ़ौजी होते हैं, जिनसे काम लेना, उनसे जंग लड़वाना प्लाटून कमांडर की ही जिम्मेदारियाँ होती हैं। हैदरी फ़ोर्स की कुव्वत बढ़ने पर उसका नाम शेर रियासती बटालियन रखा गया, जो बाद में 18 AK रेजिमेंट कहलाई। नाइक सैफ अली जंजुआ 18 AK रेजिमेंट यानी 18 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट हैदर दिल बटालियन में आर्मी नंबर 68-275 से शामिल रहे। वतन के इस सपूत की आजमाइश सन 1947 के सितंबर और अक्टूबर में हुई। नाइक सैफ अली के ज़ेर क़यादत B कंपनी की प्लाटून 1 दे दी गई, जो कि एक नाइक के रैंक के अफसर के लिए ख़ुद में एक एजाज़ की बात थी। और फिर नाइक सैफ अली को हुक्म हुआ कि बुड्ढा खन्ना में पीर कलीवा की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है। 25 अक्टूबर को हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपनी 5th इन्फेंट्री ब्रिगेड को इस शहर के इलाके में दाखिल कर दिया। यहाँ ये बात भी बताते चले कि एक ब्रिगेड में 1500 लोग होते हैं, जिनकी क़यादत एक ब्रिगेडियर करता है। और हम पहले बता चुके हैं कि नाइक सैफ अली के पास एक प्लाटून थी जिसमें सिर्फ 30 लोग थे। फिर क्या था, फ़ज़ाए बदर पैदा हो गई और हमें यह मालूम नहीं कि फ़रिश्ते उतरे कतार दर कतार या नहीं, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि इस इंसान ने बहादुरी और जुर्रत का वो मुज़ाहरा किया जिसे अक्ल इंसानी समझने से कासिर है। हिंदुस्तानी इन्फेंट्री लाइन ऑफ डिफेंस को अबूर करती हुई आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर अपने टैंकों और भारी असले समेत चढ़ दौड़ी और कलीवा की पहाड़ी को घेरे में ले लिया। हिंदुस्तानी फ़ौज को अददी बरतरी तो हासिल थी ही, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज की मदद हिंदुस्तानी फ़ज़ैया और हिंदुस्तानी तोपखाना भी कर रहा था, जिसकी वजह से नाइक सैफ अली की मुश्किलात की कोई कमी ना थी। और इस फ़ौजी को दुश्मन के घेरे ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। दुश्मन का पहला हमला 25-26 अक्टूबर की शब से दोपहर तक जारी रहा और यह हमला 10 घंटे के दौरानिये पर मुहित था। कहा जाता है कि नाइक सैफ अली जंजुआ खुद अपनी मशीन गन उठाकर दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहे, जिसकी वजह से दुश्मन को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। फिर एक हिंदुस्तानी पायलट ने नीची परवाज़ करते हुए इस फ़ौजी की पोस्ट पर हमला करने की जसारत की, जिसे नाइक सैफ अली जंजुआ की लाइट मशीन गन का सामना करना पड़ा और ये ज़ख्मी जहाज़ आखिर पाकिस्तान की सरजमीन पर ही आ गिरा। दुश्मन ने एक बार फिर से हमला किया, लेकिन यह मजबूत दिल फ़ौजी था, जो कि शहादत तो मंजूर कर सकता था, लेकिन अपनी पोस्ट दुश्मन के हवाले करने पर राज़ी ना था और दुश्मन का दूसरा हमला भी पसपा कर दिया गया। दुश्मन का एक रात का हमला और एक खुले उजाले का हमला नाइक सैफ अली के 30 जवानों ने 1500 फ़ौजियों को हराकर पसपा किया। दुश्मन बशोर गोलियां बरसाता रहा। दुश्मन का तोप खाना भी मुसलसल उनकी पोस्ट को निशाना बना रहा था। फिर क्या था, दुश्मन के तोप खाने से निकली गोलियों की बौछार इस नौजवान के सीने को पार कर गई और मेंढर सेक्टर के पीर कलीवा के यख बस्ता पहाड़ को अपनी झोली में इस नौजवान के गर्म खून को लेने का एजाज़ हासिल हुआ और यूँ इस नौजवान ने अपनी जान देकर इस वतन की आबियारी की। 26 अक्टूबर 1948 का दिन था जिस दिन नाइक सैफ अली ने जाम शहादत नोश की। 14 मार्च 1949 को नाइक सैफ अली की जुर्रत और शुजाअत को देखते हुए आज़ाद कश्मीर डिफेंस काउंसिल ने नाइक सैफ अली जंजुआ को आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े एजाज़ हिलाल कश्मीर से नवाजा और 30 नवंबर 1995 को हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया
جس کے تحت آزاد کشمیر کے ہلال کشمیر کو نشان حیدر کے برابر کا درجہ دیا گیا اور پاک فوج کے ISPR نے اس نوجوان کو پاکستان کے باقی 10 عظیم سپوتوں کے ساتھ اپنی فوجی پوسٹرز کی زینت بنایا۔ تب سے آج تک نائک سیف علی کی تصویر ان نڈر اور بہادر جوانوں کے ساتھ چھپتی ہے، جنہوں نے نہ تو اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنے کسی پیارے کی۔ انہوں نے پرواہ کی تو صرف اس بات کی کہ مسلمان شہادت حاصل کر کے یا تو شہید کہلاتا ہے یا پھر فتح حاصل کر کے غازی کہلاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انعام کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یوں اس گمنام سپاہی کی یہ داستان تاریخ کی تاریکیوں سے نکل کر ملک کے اعلیٰ عسکری اعزاز پانے والوں کی فہرست میں شامل ہوئی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کوٹلی کو نائک سیف علی جنجوعہ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس کا نام سیف علی شہید رکھا گیا۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔